प्रिय छात्रों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का पेपर देखेंगे। इसमें पहले दिया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य सन्ति, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें प्रश्न दूसरा जो दिया गया है उसमें है प्रश्न नाम सम्मुखे अंका प्रदत्ता, प्रश्नों के सामने उनके अंक प्रदत्त किए गए हैं। पहला विकल्प है हमारा उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर लिखना है। पहला दिया गया है पठित इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, पठित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही विकल्प होगा कत प्रत्यय। दूसरा दिया है धनवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, धनवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही विकल्प होगा मतु प्रत्यय। इसके बाद तीसरा दिया है अजा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, अजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ये स्त्री प्रत्यय है टाप, ये सही विकल्प होगा। इसके बाद पूछा गया है कि ल्यप प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति, ल्यप प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है, तो चार विकल्प जो दिए गए हैं इसमें हमारा सही विकल्प होगा बिहस्य। उसके बाद पांचवा दिया है कुंडल कश्चन सदाचारी ब्राह्मणः आसीत्, अर्थात कुंडल सदाचारी ब्राह्मण है। इस वाक्य में हमको विशेषण पद बताना है, तो विशेषण पद इसमें होगा सदाचारी ब्राह्मण, सही विकल्प हमारा हो जाएगा सदाचारी ब्राह्मण। फिर दिया है श्रवणः पितृभक्तः आसीत् इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदमस्ति, श्रवण कुमार जो है पितृभक्त था। इस वाक्य में विशेष्य पद कौन सा है, तो इसमें श्रवण जो है विशेष्य पद होगा। इसके बाद फिर दिया है वृद्धा धेनु दुग्धम न ददाती, अर्थात वृद्ध जो गाय है वो दूध नहीं देती है। इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति, इसमें विशेष्य पद है, तो विशेष्य पद हो जाएगा धेनु, कि धेनु जो है वो दूध नहीं देती है। प्रश्न फिर दूसरा दिया है एक पदेन उत्तरम संस्कृत भाषायाम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है हमें संस्कृत भाषा में। तो गुणी किम व्यक्ति, तो इसका सही उत्तर होगा गुणम। उसके बाद दिया है मनुष्य नाम महान रिपुकः, मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आलस्य। इसके बाद पूछा गया है क्रस्काय कः आसीत्, क्रस्काय मतलब दुबले शरीर वाला कौन था, तो इसका उत्तर होगा अभियुक्तः। उसके बाद दिया है कृतज्ञता पदस्य विलोम पदम किम, कृतज्ञता पद का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाएगा कृतघ्नता। इसके बाद दिया है पांचवा मुखम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम लिखत, मुख शब्द का हमें पर्यायवाची बताना है, तो इसका आननम हो जाएगा। इसके बाद छठवा दिया है सुलभ पदस्य विलोम पदम किम, सुलभ शब्द का विलोम पद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा दुर्लभ। इसके बाद सातवां दिया है सूर्य पदस्य पर्याय पदम लिखत, सूर्य का पर्याय पद लिखना है, तो इसमें सूर्य का पर्याय हो जाएगा रवि, दिवाकर है, भानु इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। प्रश्न तीसरा दिया गया है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देः रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें पहला दिया गया है फलम शब्दस्य द्वितीया विभक्ते शब्द रूपम भवति, अर्थात फल शब्द का द्वितीया विभक्ति में रूप होगा, तो इसका रूप होगा फलम। इसके बाद दिया है रमा शब्दस्य तृतीया विभक्ते शब्द रूपम अस्ति, रमा शब्द का तृतीया विभक्ति में रूप होगा, तो इसका हो जाएगा रमया। इसके बाद दिया है बालकात पदे विभक्ति अस्ति, बालकात शब्द में विभक्ति है, तो इसमें पंचमी विभक्ति होगी। इसके बाद मनौ पदे विभक्ति अस्ति, मुनौ शब्द में जो विभक्ति है वो हो जाएगी सप्तमी विभक्ति। इसके बाद प्राचार्य पदे उपसर्ग अस्ति, प्राचार्य पद में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ है। फिर दिया है संस्कारः पदे उपसर्ग अस्ति, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया है शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अर्थात जो शुद्ध वाक्य है उसके सामने हमें आम लिखना है, और जो वाक्य अशुद्ध है उसके आगे हमें न लिखना है, अर्थात जो वाक्य गलत है उसके आगे हमको न लिखना है। पहला दिया गया है अवदन इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, अवदन इस पद में एक वचन है, तो ये गलत है क्योंकि अवदन में बहुवचन होगा। इसके बाद है पठन्ति इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति, पठन्ति शब्द में बहुवचन है, तो ये सही होगा। इसके बाद पाश्यति पदे लट लकारः अस्ति, पाश्यति जो शब्द है इसमें लट लकार लगा है, तो ये गलत होगा क्योंकि इसमें लिट लकार भविष्य काल लगा हुआ है।
फिर दिया है हनिष्यति पदे हन धातु अस्ति, हनिष्यति पद में हन धातु है तो ये सही होगा। फिर दिया है कथा अव्यय पदम अस्ति, कथा जो है वो अव्यय पद है तो ये गलत है, कथा जो है वो अव्यय पद नहीं होता है। फिर दिया है इदानीम अव्यय पदम अस्ति, इदानीम जो है वो अव्यय पद है तो ये सही होगा। इसके बाद प्रश्न 5वां दिया गया है युग्म मेलनम कुरुत, अर्थात हमको सही जोड़ी बनाना है। इसमें पहला दिया है सज्जन है तो इसका सही जो होगा वो व्यंजन संधि होगा, क्योंकि सज्जन जो शब्द है उसमें व्यंजन संधि है। फिर दिया है मनः धन हरह तो इसका सही हमारा विकल्प होगा मनोहरः, अर्थात ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर दिया है पीताम्बरः तो इसका समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा पीतम अंबरम यशस है और इसमें होगा बहुब्रीहि समास। इसके बाद दिया है यथाशक्ति तो इसका पूर्व पद अव्यय है इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास होगा तो सही विकल्प हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव। फिर दिया है महेश, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन ईश हो जाएगा और आ के बाद ये आने पर ये गुण संधि होगी। इसके बाद दिया है यण संधि तो इसका जो उदाहरण है वो इत्यादि होगा, इति धन आदि। इसके बाद विकल्प में देखेंगे प्रश्न क्रमांक 19, इसमें दिया गया है प्रदत्त शब्दे ही रिक्त स्थानानि पूर्यत को अपि त्रयः, अर्थात दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है कोई 3 को, तो हम चारों देख लेते हैं। पहला दिया है स्थित प्रज्ञ, दूसरा विकल्प दिया है व्यायामेन, तृतीय दिया है यथा समयम और चौथा दिया है अहिभुक्। पहला हमारा जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान सदृशम किंचित स्थौल्य कर्षणम नास्ति तो इसमें हो जाएगा व्यायामेन, व्यायाम के समान कोई भी स्वास्थ्य को फायदा करने वाला नहीं है। दूसरा है बकः अविचलः रिक्त स्थान तिष्ठति, अर्थात जो बगुला है वो एकदम अविचल है तो ये हो जाएगा स्थित प्रज्ञ, अर्थात ध्यान में मग्न बैठा हुआ है। उसके बाद है मयूरः रिक्त स्थान इति नामना अपि ज्ञायते, मयूर को रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है तो ये हो जाएगा अहिभुक्, अर्थात सर्प का भक्षण करने वाला, इस नाम से भी मयूर को जानते हैं। फिर वे सर्वेषाम एव महत्वम विद्यते तो ये हो जाएगा यथा समयम, चौथा रिक्त स्थान हमारा हो जाएगा यथा समयम।